गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज 4.1 को कवर करेंगे। लेक्चर 4 होगा। लेक्चर 3 तक हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट के ऑल पार्ट को किया था। टुडे विल बी कवर क्वेश्चन सेकंड ऑल पार्ट। ठीक है, 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। बिफोर गोइंग टू टच दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन सेकंड जस्ट रिकॉल कुछ कंसेप्ट को रिकॉल करो। हमने लेक्चर 1 में क्या देखा था बेटा कि यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताया था ना, ये कहाँ इसका यूज है। इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन होंगे कि उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को। वैसे तो आप सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करते हो, फैक्टराइज करते हो। आज एप्लीकेशन भी देख लो कि कहाँ इसका यूज है। लेक्चर फर्स्ट को जरूर एक बार आप देख लेना, मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बुक उठा लीजिए। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ सिचुएशन दी रहेगी, उस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फिर समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या करना है। व्हाट एवर इज क्वेश्चन गिवन, क्वेश्चन में जो भी चीज़ दिया है उस क्वेश्चन को फैक्टराइज करके एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है, उसको ऐसे शेप में बताना है कि हाँ ये देखो ये सिचुएशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शेप में की जा सकती है। पॉइंट इज क्लियर। आइए, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट in meter is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. We need to find ना, बच्चे सोचते हैं कि लिखा है we need to find length breadth, तो चलो length breadth भी निकाल लो। नहीं, ये कह रहे हैं कि हमें नीड है, मेरी ज़रूरत है कि x और y की वैल्यू निकालने की। उस ज़रूरत के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ कि क्या हो सकता है। फिर से सॉल्व नहीं करना, नीड है, मुझे नीड है एक्स की वैल्यू निकालना, ब्रीथ और लेंथ निकालना मेरी नीड है। लेकिन उस नीड के लिए इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक शेप में बना के बताओ। तो शेप सिर्फ बताना है और नीड बाद में करेगा वो, ठीक ना। आप क्वेश्चन में शेप, तो नीड से कंफ्यूज ना होना। आइए क्वेश्चन को बड़े आसानी से टेकअप करेंगे। क्वेश्चन सेकेंड है, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। इन्होंने कहा है कि एक रेक्टेंगुलर एरिया है, ये रेक्टेंगल है 90 डिग्री का है, इसके कॉर्नर। चलिए ठीक है। इन्होंने कहा कि इसकी लेंथ हमें पता नहीं है, लेंथ मान लेंगे x। ठीक है, सॉरी ब्रीथ को मान लो x। और लेंथ को इन्होंने कहा है कि लेंथ क्या है, ट्वाइस द ब्रीथ 1 मोर। इसका दोगुना, इसका ब्रीथ का दोगुना कितना होगा बेटा, ऐसे लिख दूं मैं नीचे, इसका दोगुना 2x और 1 मोर यानी कि +1। बात समझ में आ गई, बात हो गई। इसकी एरिया कितनी है 528 और मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रेक्टेंगल है। क्वेश्चन आसान है, आपको क्वाड्रेटिक शेप में करके छोड़ देना है, क्योंकि किसी को नीड है लेंथ और ब्रीथ निकालने की, आपको नीड पूरा नहीं करना है। आइए सॉल्व करते हैं। चलिए लिखेंगे लेट, हमें पता नहीं है, लेट ब्रीथ इज x मीटर ना, मीटर या किलोमीटर जो भी हो, मीटर। ठीक है, मानोगे। एंड लेंथ इज कितना 2x + 1। ब्रीथ का दोगुना का 1 मोर, यही ना है, यहाँ पे लिखेंगे मीटर। मीटर क्यों मैंने लिया, अपने से। क्या किलोमीटर की बात हो सकती है क्या एक छोटी सी जगह पे, नहीं। क्या सेंटीमीटर की बात हो सकती है, नहीं। इसलिए मीटर इज एक नॉर्मल साइज। ठीक है, चलिए ये बात समझ आ गई, हमने मान लिया। अब क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये देखो गिवन है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ या ब्रीथ इंटू लेंथ। ठीक है, चलिए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना बच्चों 528 और ये इक्वल कितना हो जाएगा LB या BL, यानी कि दिस एंड दिस, x इंटू 2x + 1। बोलो हो गया, तो क्वेश्चन ही हो गया। ठीक है, कैसे 528 = x इंटू 2x में करेंगे तो 2x² हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा x इंटू 1 x। साइड चेंज कर लें और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इनको पहले लिख लो क्योंकि वेरिएबल पहले लिखते हैं, इसको बाद में कर लें। या मैं यहीं पे कर देता L इंटू बी ये इक्वल टू दिस, तो आपका ये नंबर इधर आ जाता, तो बात एक ही है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मैं ऐसे ले लूँ 2x² + x = 528, बात एक ही है। मैं चाहता तो यहीं से कर लेता। आओ अब इसको एक साइड में कर लो, तो 2x² + x माइनस ये प्लस इधर आएगा 528
तो इधर राइट हैंड साइड के सारे आ गए, इधर क्या बचेंगे 0। ये क्या है, ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है कि क्यूबिक है? क्या मैंने क्या बताया था कि जिस चीज़ का जो वेरिएबल की हायर डिग्री होगी वही डिसाइड करेगा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। इस एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन क्यों बोला बेटा, इक्वल टू मैंने 0 लिखा है, ये 0 नहीं रहता, एक्सप्रेशन कहलाता। इस इक्वेशन का हायर डिग्री, इस वेरिएबल कौन सा है इसका, x है, इसमें हायर डिग्री कितनी है 2, और हायर डिग्री 2 होती है, उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन पूछा है ना, रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये रिप्रेजेंट किया तो लिखेंगे रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक चीज़ और लिख सकते हो इसको, इसी चीज़ को और लिख सकते हो, आपकी नीड कुछ रिक्वायरमेंट लिखोगे कि विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड था फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए, लेंथ और ब्रीथ। इस लेंथ और ब्रीथ को फाइंड करने के लिए यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन चाहिए इसको फाइंड करने के लिए। आप चाहो तो फाइंड कर लो x की वैल्यू, कैसे मैं कराऊंगा नहीं, हिंट दे देता हूँ। क्या करते थे, फैक्टर करते थे, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, कैसे, इनका और इसका कोफिशिएंट का मल्टीपल करके। तो 528 इंटू 2 कितना आएगा बेटा, आप लिख लो या तो बता दो मुझे कितना आएगा। अच्छा चलिए, नहीं पता, 2 6 5 ये 1056, इसका फैक्टर करोगे बेटा ना तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 11, कितना 4 टाइम 2, देख लो क्या मैं सही हूँ, 5 टाइम। चलो तो इसको ब्रेक करोगे तो ये कितना आएगा 22 और ये 33, इन दोनों का प्लस या माइनस किसके बराबर होना चाहिए, इसके। तो 33 या 22 बात एक ही है, 33 माइनस 22 कितना आएगा 1, यानी कि 33x माइनस 22x इक्वल टू x। ये फैक्टर हो जाएंगे, इसको रख लोगे, सॉल्व कर लोगे, फैक्टराइज कर लोगे, आंसर वो भी आएगा। आपको करना नहीं है, ये मैंने बता दिया। लेंथ निकालने के, ब्रेथ निकालने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ये है, यही पूछा है, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आइए, कितना आसान है बोलो, आसान का नाम है मैथमेटिक्स, बाकी सब्जेक्ट सब टफ है, ऐसा नहीं है। चल सेकंड पार्ट, आइए मेरे साथ आ जाओ। सेकंड पार्ट में क्या बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें नीड है इंटीजर को पता करना, उस इंटीजर के नीड को पूरा करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता के मुझे छोड़ दो, मैं आगे पता कर लूँगा नीड। बात समझ में आई? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है कि कैसे होगा, सिंपल सी बात है। हमें पता नहीं है नंबर, इंटीजर क्या होता है, आप मेरे नंबर सिस्टम के लेक्चर फर्स्ट को पढ़ लेना, मैथमेटिक्स का यूट्यूब पे अपलोडेड है। हमें पता नहीं है, इंटीजर ऑफ x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, लेट क्या टू कॉन्सिक्यूटिव एस है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स क्या हो गया बेटा, एक x हो गया, इंटीजर पता है ना, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, एक x हो गया और उसके बाद अगला नंबर ही तो होता है, ठीक है। तो एक क्या हो गया x प्लस 1, एक कैसे आया, हमारा नंबर सिस्टम 9th का लेक्चर फर्स्ट फॉलो करिए। दो इंटीजर ये है और ये कह रहे हैं कि दोनों इंटीजर का मल्टीपल 306 है, तो हमें इंटीजर चाहिए, नो प्रॉब्लम, तो हम दोनों का मल्टीपल कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों का प्रोडक्ट 10, हेंस या एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन कुछ भी लिखो, एज पर क्वेश्चन क्या हुआ बेटा, दोनों का मल्टीपल x, ये मल्टीपल है x प्लस 1, ये कितने के इक्वल हुआ, 308 का। यहाँ तक किसी मेरे बच्चे 306, ओके सॉरी 306 का, अब एक्सपेंड कर लो, x इंटू एक्स स्क्वायर और x इंटू 1 x इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस x इधर लाइए माइनस 306, इधर कुछ नहीं बचा, 0, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, लिखेंगे क्या, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रिक्वायर्ड है। क्यों, क्वेश्चन में कहा है कि हमें
ये इंटीजर पता करना है, उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ बता दो, इंटीजर नहीं बता रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ बता दो, आगे हम कर लेंगे सॉल्व। ये क्वेश्चन पूछा है, या क्या बोलेंगे इसको, और ये भी लिख सकते हो, और रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी लिख सकते हो। हो गया आंसर, बस यही आंसर है। आइए, कितना इजी है। थर्ड, मेरे साथ आइए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन इज दिस, रोहन्स मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी है, वो 26 ईयर ओल्ड, रोहन से 26 ईयर ज़्यादा ओल्डर है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। नाउ मतलब प्रेजेंट एज से। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। ऐसे प्रेजेंट एज हमें रोहन की फाइंड करना है, आपको एज निकालना नहीं है। एज निकालने के लिए नीड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के बता दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो प्रेजेंट एज पता नहीं है, आओ देखते हैं। ये रोहन्स मदर है, ये लिखा, और मान लो ये रोहन है, ये रोहन है, ये रोहन की मम्मी है। क्वेश्चन कहता है ये आपसे कि रोहन की एज पता नहीं है ना, तो मम्मी की हाँ ये पता है कि इनकी प्रेजेंट एज अगर x है तो मम्मी की 26 ईयर ज़्यादा है। ये क्या है बेटा, ईयर्स, ये x क्या है, ईयर्स, हमें पता नहीं है, तो मान लेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन से ही कंपेरिजन हो रहा है, रोहन इक्वल टू x ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ मदर, प्रेजेंट एज ऑफ मदर, रोहन से मदर आप लिख लेना, इक्वल टू x प्लस 26 ईयर्स। यहाँ तक समझ में आया मेरे बच्चों को? हाँ आया। फिर इन्होंने कहा कि आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद 360 होगी। तो आज से 3 साल बाद दोनों तो बढ़ेंगे ना, ये भी 3 साल और अधिक होगा, ये भी 3 साल और अधिक होंगे। तो आफ्टर 3 ईयर्स कितना हो जाएंगे बेटा, ये तो हो जाएगा x प्लस 3 का ईयर्स का, और ये क्या हो जाएंगे x प्लस 26 तो पहले से हैं, 3 और हो जाएंगे ईयर्स, यानी कि x प्लस 20 ये 9 ईयर्स की मम्मी हो जाएंगी रोहन की। ये बात समझ में आ गई? तो लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 ईयर्स, और आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स की मदर की आप पूरा लिखेंगे, मदर्स एज कितनी हो जाएगी, ये एपॉस्ट्रॉफी एस है, मदर्स एज, मदर्स एज कितनी हो जाएगी बेटा। अब मैं सीधे x प्लस 29 लिख दूँ, x प्लस 29, x प्लस 26 से 3 मोर, वो x प्लस 29 ईयर्स। ये बात समझ में आ गई बच्चों की? बस कहानी हो गई। ठीक है, आओ अब क्या करना है, क्वेश्चन क्या कहते हैं कि एज पर क्वेश्चन दोनों की मल्टीपल कर दो, प्रोडक्ट कर दो, वो बराबर है कितने, 360 की। तो आइए एज पर क्वेश्चन लिखेंगे, एज पर क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, और ये कितने को जाएंगे बेटा, x प्लस 3 और x प्लस 29। कैसे 29 आया पता है, 360 का। यहाँ तक कि किसी मेरे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। इसके बाद क्या करना है बेटा, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना था, मैंने बताया था एक बेस्ट मेथड कि x से मल्टीपल, यहाँ पे x ले लीजिए ब्रैकेट में, ये पूरे में कर दीजिए, x प्लस 29, फिर प्लस है, प्लस 3 है, आप भी 3 लिखिए, और फिर 3 से पूरे में कर दीजिए x प्लस 29 इक्वल टू 360। नाउ एक्सपेंड कर दीजिए इसको, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x इंटू 29x प्लस 3x, और 3 इंटू 29 आप करके बता दीजिए, 29 है ना, एट 87 प्लस 87 इक्वल टू 360। नाउ अरेंज कर लीजिए, एक तरह का कहीं है ऐड कर लीजिए, बाकी चलिए ऐड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 29x और 3x कितना होगा, x एक ही परिवार का है, 32x और 87 पहले से है, इसको इधर लाएंगे माइनस 360 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, सब इधर आ गए। ठीक है, मैं यहाँ कर दूँ, चलिए अब x स्क्वायर
ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, 32x अपने आप में सिंप्लीफाइड हो गए। अब 360 87 प्लस है और माइनस 360 अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट होकर के ये कितना बचेंगे बेटा, देख लो 360 87 ये कितना बचा 3 और 5 ना 7 273 चलिए वेरी गुड 273 माइनस 273 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 ये क्या निकला, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको एज फाइंड तो करना है लेकिन आपको नहीं करना है। क्वेश्चन कहता है कि मुझे किसी आदमी को नीड है एक्स पता करने की, दोनों की, उस नीड के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ मुझे बता दो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। नेक्स्ट मिटा दूं, कुछ और बचा है, लास्ट पार्ट फोर्थ। आइए, ये ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस 40 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड बी टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखो एक डिस्टेंस है 40 किलोमीटर की, किसी स्पीड से ट्रेन चल रही है, मान लो एक्स स्पीड से, अगर उस ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर स्लो कर दिया जाए, मतलब एक्स स्पीड है और स्लो कर दोगे 8 यानी x माइनस 8 अगर हो जाएगी तो टाइम उसका और ज़्यादा बढ़ जा रहा है 3 घंटे। कितना कवर करने में, 480 डिस्टेंस को। हमें पता नहीं है स्पीड, आओ हम पता करेंगे क्या स्पीड होगी। चलिए आइए, मान लो ये डिस्टेंस है बेटा, ठीक है, एक डिस्टेंस है, ये कितनी है 480 किलोमीटर है। ठीक है, एक ट्रेन है, हमें पता नहीं किस स्पीड से चलती है, तो क्या मानेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू क्या मानेंगे, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये किलोमीटर में डिस्टेंस है तो आवर में उसका स्पीड भी हो गया। ये पता है मेरे बच्चों को, ये है पता है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर। केस फर्स्ट में क्या कहता है कि स्पीड तो इतनी है, फिर केस चेंज करता है, ठीक ना, ये इसको चाहो तो लिख लो केस फर्स्ट, इसकी स्पीड इतनी है। केस सेकेंड में क्या कहता है बेटा कि स्पीड इसकी हम 8 किलोमीटर पर आवर स्लो कर देते हैं, यानी कि नौ। केस सेकेंड में स्पीड ऑफ ट्रेन 8 किलोमीटर कम कर देते हैं किलोमीटर पर आवर। तो इसमें जो टाइम लगता था ना, इसमें टाइम क्या लगता था, टाइम t लगता था। अब इसमें टाइम क्या लगेगा, t+3। जो भी टाइम लगता था इस स्पीड पे, अब वो टाइम t+3 हो जाएगा, 3 आवर ज़्यादा। जो भी इसमें लगता था अभी टाइम t, अब इसको स्पीड कम कर देंगे तो टाइम आपका ही हो जाएगा। बात टाइम की नहीं है, चाहे जितना स्पीड लगे, जितना टाइम लगे, डिस्टेंस तो कवर कर रहे हैं 480 किलोमीटर ना। तो कैसे इक्वेशन बनते हैं, सब्जेक्ट पे पकड़ रखो, कंसेप्ट को छोड़ो मत, ऐसे घूमते रह जाओगे। ठीक है, आप एक फार्मूला जानते हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। हमें क्या फिक्स है, फिक्स हमें डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस को क्यों मैंने बेस माना, क्योंकि चाहे जिस नौटंकी, जिस माध्यम से, जिस तेज फास्ट से चलो, डिस्टेंस तो 480 है ना, तो 480 ही हमारा बेस होगा। ठीक है, तो कैसे बेस होगा, अब देखो, अब डिस्टेंस मैंने लिखा कि डिस्टेंस इक्वल टू लिख लेते हैं, कोई बड़ा नहीं है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये मैंने लिखा। डिस्टेंस कितना बेटा 480, और स्पीड कितनी है ट्रेन की, x-8। स्पीड कितनी है, x-8, और टाइम क्या है, यहाँ पे मैं t अभी फिलहाल लिख दूँ, यहाँ पे t फिलहाल लिख देता हूँ समझाने के लिए। यहाँ टाइम कैसे निकलेगा, देखो, टाइम इक्वल टू क्या मैंने बोला था, यहाँ से t निकाल लो, t इक्वल टू क्या निकलेगा, d/s। t इक्वल टू क्या निकलेगा, d/x। तो डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे t इक्वल टू बेटा d/s है ना, तो t इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 480।
480 और स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम निकल गया 480 अपन x। यहां तक किसी मेरे बच्चों को डाउट नहीं? डाउट। चलिए अब थोड़ा सा और देखो, ये टाइम कौन सा निकला? ये टाइम निकला बेसिक टाइम। अगर आप सेकेंड सिचुएशन को स्पीड को लेते हो तो सेकेंड सिचुएशन के टाइम को भी तो लो। सेकेंड सिचुएशन का टाइम इतना है, फिर से इसका टाइम t था, x किलोमीटर थी, कोई बात नहीं। अब इसकी स्पीड x माइनस 8 कर दिए तो टाइम t+3 हो गया। हमने टाइम निकाल लिया कि ये एक्चुअली में टाइम कितना था 480 अपन x था। और इस सिचुएशन में अब क्या हो जाएगा टाइम, अगर देखा जाए तो 480 अपन x + 3 यही होगा ना। यही टाइम को मैं यहाँ रख दूंगा, ठीक है, इसी टाइम को यहाँ रख दूंगा। तो क्या बना 480 = x - 8 और 480 अपन x + 3। यहाँ तक मेरे बच्चों को कोई दिक्कत हो तो बताओ। फिर से समझ लो, इतने ही डिस्टेंस चलना है, चाहे स्पीड से चलो चाहे स्लो से चलो। मान लो स्पीड ट्रेन की x थी तो टाइम t लगता था, क्योंकि टाइम ही नहीं पता हमें। अब स्पीड इसकी डाउन कर दी गई तो टाइम 3 बढ़ गया। वो टाइम क्या था, फार्मूले से निकाल लिया d/s, डिस्टेंस अपन x, यानी कि टाइम जो t था ना, ये वाला जो टाइम था कितना था 480 अपन x था। अब स्पीड कम कर दिए तो ये बढ़ गया, कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, ठीक ना। यही मैंने डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड अब इसकी ये है नई वाली, तो टाइम भी नया वाला ये है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 480 = कैसे, पहले तो इनसे निपटें, पहले तो इनसे ही निपटें। x - 8 ब्रैकेट में 480 + 3x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है बच्चों, और डिवाइडेड बाई x। ये मल्टीपल है ना, तो ये पूरे के डिवाइड हो गया। x से अब यहाँ क्रॉस कर देंगे, x से इधर, और 1 से तो यही रह जाएगा। यानी कि ये 480x = x - 8 और 480 + 3x, ये बात होगी, ठीक है। आइए मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूँ, इतना तो मिटा ही सकता हूँ बच्चों। चलिए 480x है ना, 480x = इसको मल्टीपल करेंगे। कैसे करेंगे, x से करते थे 480 + 3x, 480 + 3x, और यहाँ पे माइनस है तो हम भी माइनस लिखेंगे। 8 है मैं भी लिखूँगा, 8 से पूरे में करिए, 8 में है 480 + 3x। चले कर दें, आइए 480x = अब x × 480 कितना आएगा बेटा 480x प्लस, और x × 3x क्या आ जाएगा 3x² माइनस 8 × 480 लिख लो, अड़तीस 38, यानी कि ये आ जाएगा आपका 38 40, और -8 से करोगे प्लस में तो ये भी 24x हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, देखो 40x ये कैंसिल हो गया, ये दोनों बराबर है। आपके पास क्या बचा 3x² और माइनस, तो सिंपल हो गया -24x 3x 24x और -3840 = 0। यहाँ देखिए कोई मिस्टेक तो मेरे से नहीं हो रही है। 3x 20, अब चाहो तो 3 से सबको कैंसिल आउट कर दो, तो 3 से डिवाइड कर दो, सबको छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे x² -8x और -3 से करोगे, आप कर लो 3840, 3 से करोगे 3 कैंसिल हो गया, और 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 1280 = 0। x² -8x -1280, ये मेरे बच्चों का आ गया, ठीक है। क्या है 3x² -24x -10, अब ये सिंप्लीफाइड आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत, x 3x² नहीं, ठीक है। चलिए तो ये बात आ गई। ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, हमें ट्रेन की स्पीड पता करनी है, ट्रेन का टाइम पता करना है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो। आंसर क्या लिखेंगे, एक लाइन लिख लेंगे, रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक और भी वर्ड लिख सकते हो कि विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
कोई में से एक लिखो, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये आपका सॉल्यूशन रहा। आज के लिए बस इतना ही बेटा। आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब शेयर करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। एक छोटी सी अपील है और इम्पॉर्टेंट अपील है, राष्ट्र हित में बिजली बचाएं। आपकी छोटी सी बचत किसी घर की उजाला बन सकती है। और ध्यान रखें, बिजली की चोरी दंडनीय अपराध है। ए लिटिल सेविंग ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी मे बी यूज्ड टू नीडी एंड माइंड इट। थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पनिशेबल ऑफेंस। अपने घर में विद्युत की चोरी ना होने दें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।